तो दोस्तों आपको पता होगा कि आज के समर स्लैम के अंदर तहलका और भौकाल मच चुका है। समर स्लैम पेपर तो खत्म हो चुका है, लेकिन हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो चीज हमें मिल चुकी है समर स्लैम के अंदर। और दोस्तों थोड़ी सी लेट वीडियो हो चुकी है क्योंकि मुझको जॉब पर जाना होता है, उसी वजह से वीडियो लेट होने के कारण आई एम सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर हमको पहला मैच देखने को मिलता है वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली के बीच। और इस मैच के अंदर डोमिनिक मिस्टिडो भी रिया रिप्ली के साथ थे, लेकिन धोखेबाज डोमिनिक मिस्टिडो ने रिया रिप्ली को दे दिया धोखा। लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर डोमिनिक मिस्टिडो चेयर अंदर फेंक देते हैं, देन उसके बाद चेयर का एडवांटेज उठा देती है लिव मॉर्गन, उसी के ऊपर अपना फिनिशर वो लगा देती है। और यहाँ पर डोमिनिक मिस्टिडो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाते हैं 1-2-3। और इस मैच के अंदर लिव मॉर्गन ने डोमिनिक मिस्टिडो की मदद से अपनी वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। और देन उसके बाद हमको उनके बीच लिप टू लिप किस भी देखने को मिलती है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर धोखा दे दिया है डोमिनिक मिस्टिडो ने रिया रिप्ली को। और देन उसके बाद हमको मैच देखने को मिलता है आईसी चैंपियनशिप के लिए मैच सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच। और इस मैच के अंदर यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर तहलका भौकाल जो कुछ भी बोलो मचाते हुए परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ खतरनाक स्पीयर के साथ हरा दिया है सैमी ज़ेन को, और वो बन चुके हैं आपके न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और ठीक उसके बाद हमको यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है एलन नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच। और इस मैच के भी आपको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला था दोस्तों, वही जो ब्रॉन ब्रेकर ने किया सैमी ज़ेन के साथ वही किया है एलन नाइट ने लोगन पॉल के साथ। इस मैच के अंदर भी लोगन पॉल ने अपना बीएफटी फिनिशर लगाया 1-2-3 और भौकालिक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपनी पहली बेल्ट जीत ली है, वो भी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के रूप में। ठीक उसके बाद हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है नाया जैक्स वर्सेस बेली के बीच। और इस मैच के अंदर आपको टाइटल चेंज देखने को मिल चुका है दोस्तों। यहाँ पर मनी इन द बैंक कैश इन करने आ जाती है टिफनी, लेकिन टिफनी को बेली कैश इन करने नहीं देती और उसका फायदा उठा लेती है नाया जैक्स। वो अपना फिनिशर लगा देती है 1-2-3 और वो बन चुकी है आपकी न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियन। और देन उसके बाद आता है शो का पहला मेन इवेंट, यानी कि दूसरा मेन इवेंट कोडी रोज और सोलो सिक्वा का था। ये मैच था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। डेमन वीथ अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट रिंग जनरल गुंथर। और इस मैच के अंदर इन दोनों भी खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ खेल दिया, एक दूसरे को बर्बाद कर दिया, एक दूसरे को हिला के रख दिया। गुंथर यहाँ पर चॉप के ऊपर चॉप मार रहे थे, गुंथर के चेस्ट में से खून निकल रहा था दोस्तों। और देन उसके बाद डेमन ब्रीज भी अपनी ताकत दिखा रहे थे गुंथर को, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है जब यहाँ पर फिन बैलर आते हैं। सबको लग रहा था कि फिन बैलर आ चुके हैं डेमन ब्रीज की मदद करने, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिन बैलर का वो ढोंग था। ढोंग क्या, डेमन ब्रीज यहाँ पर अपना फिनिशर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर टॉप रोप के ऊपर गुंथर का पैर वो अटका देते हैं फिन बैलर और वो देख लेते हैं डेमन ब्रीज। उसके बाद वो गर्दन पकड़ लेते हैं फिन बैलर की डेमन ब्रीज, लेकिन उसका फायदा उठा लेते हैं गुंथर। वो पास आउट कर देते हैं, पहले तो वो चौक में फंसा देते हैं, उसके बाद वो पास आउट हो जाते हैं और आपके न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं दोस्तों हमारे रिंग जनरल गुंथर। और दोस्तों अब आता है शो का मेन इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मैच कोडी रोज वर्सेस सोलो सिक्वा के बीच। कोडी रोज अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट सोलो सिक्वा। इस मैच के अंदर हमको केविन ओवंस का रिटर्न देखने को मिलता है समर स्लैम के अंदर। यहाँ पर स्टनर के ऊपर स्टनर लगा रहे, उसके दिन बाद केविन ओवंस की छुट्टी कर देते हैं ब्लड लाइन के बंदे और उनको सेव करने आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन। कई सारे आरकेओस भी लगा दिए रैंडी ऑर्टन ने भौकालिक तरीके से। रैंडी ऑर्टन की भी छुट्टी कर देते हैं ब्लड लाइन के मेंबर और 1-on-1 मैच हमको देखने को मिलता है। लेकिन तभी हिट होता है वो थीम सॉन्ग जो कि हम पिछले 15 दिनों से यानी कि 115 दिनों से सुनना चाहते हैं दोस्तों, और वो था सॉन्ग थीम सॉन्ग रोमन रेंस का। शाही तरीके से ओरिजिनल ट्राइबल चीफ आ जाते हैं, वहां पर वो ओरिजिनल ट्राइबल चीफ की मर्चेंडाइज भी पहन के आ चुके थे और यहाँ पर भौकालिक तरीके से रिंग में आने के बाद सुपरमैन पंच लगा देते हैं सोलो सिक्वा को। देन उसके बाद स्पीयर और यहाँ पर वो एक लुक देते हैं कोडी रोज को, वहां से वो चले जाते हैं कोडी रोज बैक टू बैक। कोडी रोज यानी कि अपने फिनिशर क्रॉस रोड लगा देते हैं 1-2-3 और इस मैच के अंदर भौकालिक तरीके से कोडी रोज रोमन रेंस की मदद से जीत जाते हैं और सक्सेसफुली अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं।